राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेनकाब नंद। भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी जल्दी उठने का नाटक किसके लिए है? भैया के लिए या मोहल्ले वालों के लिए? सीमा ने बिना मुड़े कहा, घर का काम है दीदी, नाटक करने का टाइम नहीं मिलता। पायल हंसी दबाकर बोली, अरे माँ सही कहती है, तुम सीधी बनती हो पर दिमाग से बहुत तेज हो। इतने में सास शारदा देवी भी आ गई। क्या हुआ सुबह सुबह? पायल तुरंत बोली, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस कह रही थी भाभी को कि बाहर बालकनी में कम खड़ा हुआ करे। सामने वाले शर्मा जी बड़े ध्यान से देखते हैं। सीमा पलटी, मतलब? पायल ने कंधे उचकाए, मतलब साफ है, मोहल्ले में बातें बन रही है। सीमा की आंखें सख्त हो गई। कौन सी बातें? शारदा देवी ने ठंडी आवाज में कहा, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। सीमा के हाथ से चम्मच गिर गया। आपको भी मुझ पर शक है? उसी वक्त पति रवि बाहर आया। क्या हुआ पायल? पायल ने सीधा कहा, भैया आप ऑफिस में रहते हो, आपको क्या पता? भाभी रोज बालकनी में खड़ी होकर इशारे करती है। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है। रवि चुप। शारदा देवी बोली, हमने अपनी आंखों से देखा है बहू। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, किसी से बात कर लेना या हवा खाने खड़े हो जाना गलत है क्या? पायल ताली बजाकर बोली, देखा माँ, जवाब भी तैयार है। घर में पहली बार सीमा को लगा कि वो अकेली खड़ी है। दोपहर को खाना लगाते वक्त पायल फिर शुरू हो गई, भाभी आज भी बालकनी में जाओगी या शर्मा जी छुट्टी पे हैं? सीमा ने थाली रखते हुए कहा, दीदी बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बदलता। शारदा देवी बोली, हमारी बेटी झूठ बोलेगी? 2 दिन की आई बहू हमें सिखाएगी? सीमा ने सीधा पूछा, आपने खुद देखा मुझे किसी से गलत बात करते? शारदा देवी चुप रही। पायल बोली, देखने की जरूरत नहीं, मोहल्ला बोल रहा है। सीमा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मोहल्ला या आप? रवि ने झुल्लाकर कहा, सीमा बात मत बढ़ाओ। सीमा उसकी तरफ मुड़ी, मेरे चरित्र की बात हो रही है रवि, और तुम कह रहे हो बात मत बढ़ाओ। पायल ने तीखे स्वर में कहा, भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? हम आपका भला सोच रहे हैं। सीमा ने कटाक्ष किया, मेरा घर तोड़कर? शारदा देवी बोली, अगर तुम सीधी हो तो साबित करो। सीमा ने सीधा कहा, साबित मुझे नहीं, आरोप लगाने वाले को करना चाहिए। घर का माहौल भारी हो चुका था। शाम को सीमा ने खुद बालकनी में जाकर खड़ा होना चुना। पायल अंदर से देख रही थी। तभी सीमा ने जोर से आवाज लगाई, दीदी आइए, आज सबके सामने बात साफ कर लेते हैं। पायल सकपका गई। क्या ड्रामा है ये? सीमा ने नीचे खड़े शर्मा जी को आवाज दी, शर्मा अंकल जरा ऊपर आइए। कुछ ही देर में शर्मा जी ऊपर आए। सीमा ने सीधा पूछा, अंकल क्या मैंने कभी आपसे कोई गलत इशारा या बात की? शर्मा जी हक्का बक्का, अरे नहीं बहू, तुम तो बस कभी कभी नमस्ते करती हो, और वो भी मेरी पत्नी के सामने। सरदा देवी और रवि चुप। सीमा ने पायल की तरफ देखा, और कुछ कहना है? पायल के चेहरे का रंग उतर चुका था। मैंने तो बस सुना था। सीमा ने तुरंत कहा, किससे? पायल चुप। रात को सब बैठे थे। सीमा ने साफ शब्दों में कहा, आज के बाद अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। नंद हो या कोई और, झूठ फैलाने का हक किसी को नहीं। शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, गलती हो गई। रवि पहली बार बोला, सीमा मुझे माफ करना,
मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। पायल नीचे नजरें किए बैठी थी। सीमा ने आखिरी फैसला सुनाया। मैं इस घर में इज्जत से रहना चाहती हूँ। अगर किसी को मुझसे दिक्कत है तो सामने बोले, पीछे से कीचड़ उछालना बंद करे। आज सच सबके सामने आ गया। अब या तो भरोसा रहेगा या मैं खुद को अलग कर लूंगी। घर में सन्नाटा था, लेकिन एक बार सीमा अकेली नहीं थी। फैसला साफ था, झूठ चाहे घर के अंदर से उठे, सच के सामने टिकता नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ और जलन से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत से इज्जत बचती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।